अमरीका का वेनेजुएला पर बड़ा फ़ज़ाई हमला। वेनेजुएला के दारुल हुकूमत कराकस में यके बाद दीगरे 7 धमाके। वेनेजुएला की वज़ारत दिफा को भी निशाना बनाया गया। मिरांडा, अराग्वे और लॉगवेर रियासतों में भी फ़ौजी अड्डों को निशाना बनाया गया। जंगी तैयारों की निचली परवाज़ें अमरीकी फ़ौजी हेलीकॉप्टर CH-47 चनूक को उड़ते देखा गया। बख्तरबंद गाड़ियों की सदारती महल के करीब गश्त। धमाकों के बाद कराकस शहर अंधेरे में डूब गया। सदर निकोलस मादुरो अहलिया समेत गिरफ्तार, न्यूयॉर्क मुंतकिल। अमरीकी हमलों के बाद वेनेजुएला में इमरजेंसी का निफाज। अमरीका ने वेनेजुएला ज़मीनी फ़ौज भी उतारने की तैयारी कर ली। सदर मादुरो की गिरफ्तारी पर अपोजिशन और हामियों का जश्न, सड़कों पर निकल आए। अमरीकी सदर का वेनेजुएला पर कामयाब हमले का दावा। कहा वेनेजुएला के सदर और उनकी अहलिया को गिरफ्तार करके न्यूयॉर्क मुंतकिल कर दिया। वेनेजुएला और इसकी क़यादत करने वालों पर कामयाबी के साथ हमला किया। वेनेजुएला के खिलाफ ऑपरेशन अमरीकी कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ मिलकर किया गया। वेनेजुएला के मामले पर ट्रंप कुछ देर बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करेंगे। अमरीकी सेनेटर माइक ली ने कहा अमरीकी सेक्रेटरी खारजा से टेलीफोनिक राबते में बताया गया कि अमरीका दोबारा वेनेजुएला पर ऐसा इक़दाम नहीं करेगा। वेनेजुएला के सदर को अमरीका में मुजरिमाना इल्जामात के तहत मुकदमात का सामना करना पड़ेगा। वेनेजुएला हुकूमत का कहना है अमरीकी हमलों का मकसद वेनेजुएला के तेल और मादनियात पर कब्जा करना है। अमेरिका हमारे वसाइल पर कब्जा करने में नाकाम रहेगा। वेनेजुएला के वजीर दिफा का कहना है हम अमेरिका की फौजी जारहियत को मुस्तरद करते हैं। पूरे मुल्क में अफवाज की तैनाती का ऐलान। नायब सदर वेनेजुएला ने ट्रंप से मुतालबा किया सदर और उनकी अहलिया के जिंदा होने का सबूत फराहम किया जाए। सदर वेनेजुएला और उनकी अहलिया पर मनशियात दहशत गर्दी के इल्ज़ाम पर फर्द जुर्माइद। अमरीकी अटॉर्नी जनरल ने सदर वेनेजुएला और अहलिया पर मुकदमात की तफसील बता दी। कहा निकोलस और उनकी अहलिया पर मनशियात और दहशत गर्दी का इल्ज़ाम है। अमरीका के खिलाफ हथियारों के हुसूल की साजिश का भी इल्ज़ाम। दोनों पर न्यूयॉर्क के जनूबी डिस्ट्रिक्ट में फर्द जुर्मायत की गई। जल्द इन दोनों को अमरीकी अदालतों में इंसाफ का सामना करना होगा। अमरीकी अटॉर्नी जनरल 7 अगस्त 2025 को वेनेजुएला के सदर की गिरफ्तारी पर $50 मिलियन के इनाम का ऐलान कर चुके। ईरान, रूस, कोलंबिया और क्यूबा की वेनेजुएला पर अमरीकी हमले की मजम्मत। ईरान ने हमले को वेनेजुएला की कौमी खुदमुख्तारी के खिलाफ वर्जी करार दिया। सलामती कौंसिल से फौरी कार्रवाई का मुतालबा। रशियन फेडरेशन कौंसिल के डेप्यूटी स्पीकर का कहना था वेनेजुएला पर अमरीकी हमला आलमी कवानीन के खिलाफ वर्जी है। यकीन है कि दुनिया की अक्सरियत इस हमले की मुखालिफत करेगी। कोलंबिया के सदर की अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल के हंगामी इजलास की अपील। क्यूबा के सदर ने कहा हमारे अमन के इलाके में वहशियाना हमला किया जा रहा है। स्पेन और तुर्की की वेनेजुएला तनासिब सालिसी की पेशकश। ईरान दुश्मन के सामने नहीं झुकेगा, दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर करेंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का ईरान से मुतालिक ट्रंप की धमकियां में इस बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा हम हरगिज पीछे नहीं हटेंगे। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची बोले ट्रंप का बयान गैर जिम्मेदाराना और खतरनाक है। ईरानी अवाम दाखिली उमूर में किसी भी मुदाखलत को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ईरान का अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और सलामती काउंसिल को खत। अमरीकी सदर के बयान पर नोटिस लेने का मुतालबा। ईरानी मंदूब अमीर सईद ईरानी ने अमरीकी सदर के बयान को मुदाखलत पसंद करार दिया। गुज़श्ता रोज़ अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरानी मुजाहिरीन की मदद के लिए मुदाखलत का ऐलान किया था। कहा था अगर ईरान ने मुजाहिरीन पर गोली चलाई तो अमेरिका मदद के लिए आएगा। उधर ईरान में करेंसी की बेकदरी और महंगाई के खिलाफ मुजाहिरे छठे रोज भी जारी। अक़वाम मुत्तहिदा के ईरान में मुजाहिरों के दौरान 8 अफराद की अमवात पर इज़हार तशवीश। ईरान के आखिरी शाह के बेटे रज़ा पहलवी का अमरीकी सदर के ईरान से मुताल्लिक बयान का खैर मकदम। सोशल मीडिया पर जारी बयान में सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। रज़ा पहलवी का कहना था कि सदर ट्रंप का बयान ईरानी आवाम के लिए मज़ीद ताकत और उम्मीद है। अमरीका का सदर ईरानी आवाम के साथ मजबूती से खड़ा है। मेरे पास ईरान के लिए मुस्तहकम मुंतकली का मनसूबा है। साबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो ने कहा ईरान में एहतजाज करने वालों के साथ मोसाद के एजेंट भी मौजूद हैं। एहतजाज करने वालों और मोसाद एजेंट्स को साल नौ की मुबारकबाद दी। ईरान की हुकूमत मुश्किल में है।
पाकिस्तान की भारत को सिंतास मुआहिदे पर फिर वार्निंग। पाकिस्तान सिंतास मुआहिदे के तहत अपने हकूक के लिए इकदाम करेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का दो टोक मौक़िफ़। कहा, सिंतास मुआहिदे की एक तरफा खिलाफ वर्जी खित्ते के इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाएगी। भारत अपनी दहशतगर्दी अदम इस्तेहकाम में किरदार पर तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहा है। खित्ते में दहशतगर्दी के फ़रोग़ में भारत का किरदार वाज़ेह है। कुलभूषण यादव पाकिस्तान के खिलाफ रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी की वाज़ेह मिसाल है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने भारतीय वज़ीर खारजा के पाकिस्तान से मुतालिक इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। कश्मीरी अवाम की हिमायत जारी रखने का ऐलान। पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर। पाक फ़ज़ाया का मुल्की सतह पर तैयार तैमूर वेपन सिस्टम का कामयाब तजुर्बा। ISPR के मुताबिक क्रूज मिसाइल 600 किलोमीटर तक ज़मीनी और बहरी अहदाफ को निशाना बना सकता है। कम बुलंदी पर परवाज की सलाहियत भी रखता है। दुश्मन के एयर और मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स को चकमा देने में मौसर है। तैमूर क्रूज मिसाइल जदीद नेविगेशन और गाइडेंस सिस्टम से लैस है। मिसाइल की कामयाबी पाक फ़ज़ाया की रिवायती दिफाई सलाहियत में नुमाया इजाफा हुआ है। फ्लाइट टेस्ट का मुशाहिदा पाक अफवाज के सीनियर अफसरान और साइंसदानों ने किया। आर्मी चीफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का साइंसदानों और इंजीनियर्स को खिराज तहसीन। एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद। सदर ममलिकत का कामयाब तजुर्बे पर खिराज तहसीन। कामयाबी दिफा में खुद इन्हिसारी के सफ़र में अहम पेशरफ्त करार दी। वज़ीर आज़म ने कहा, तैमूर वेपन सिस्टम की बदौलत मुल्क की दिफा मज़ीद मुस्तहकम होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, तैमूर वेपन सिस्टम से पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों में नुमाया इजाफा होगा। भारत में अक़लियतों के लिए जमीन तंग। अमरीकी अखबार ने मोदी सरकार के तासुब को बेनकाब कर दिया। मोदी की हिंदुत्व शनाख्त पर वॉल स्ट्रीट जर्नल की खुली चार्जशीट। मुसलमान और ईसाई अक़लियत बदतरीन सूरत हाल का शिकार। आलमी जरीदे के मुताबिक भारत में गिरजाघरों पर हमले किए गए। क्रिसमस अलामतों की तोड़ फोड़ हुई मगर मोदी दानिस्ता खामोश रहा। मुसलमानों को रिहाइश, मुलाजमत, तालीम, वोटिंग में इम्तियाजी सलूक का सामना। मोदी हुकूमत फाशिस्ट है जो सिर्फ हिंदुत्व अक्सरियत की तर्जुमान है। भारत में मजहबी जनूनियत रखने वाली हुकूमत है। मुसलमानों, सिखों और मसीही बरादरी को निशाना बनाया जा रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि भारत 1.5 अरब की आबादी का मुल्क है लेकिन अक़लियतें महफूज नहीं हैं। मोदी दौर में अक़लियतों पर तशद्दुद के वाक़यात में मुसलसल इजाफा हुआ। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा, पाकिस्तान में हर तरफ क्रिसमस मनाया गया। भारत में मसीही बरादरी को क्रिसमस का जश्न मनाने से रोका गया। भारत का जेंटलमैन गेम क्रिकेट से खिलवाड़ जारी। भारतीय क्रिकेट बोर्ड इंतहा पसंद हिंदुओं के सामने बेबस। बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को IPL से फारिग कर दिया। BCCI की कोलकाता नाइट राइडर्स को बांग्लादेशी बॉलर से मुआहिदा खत्म करने की हिदायत। साल 9 के पहले सुपर मून का खूबसूरत नज़ारा। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर समेत पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में सुपर मून ने आसमान को 4 चांद लगा दिए। चांद मामूल से बड़ा और ज़्यादा रोशन नजर आ रहा है। थाईलैंड समेत दुनिया भर में भी सुपर मून देखा गया। स्पार्को के मुताबिक आज का सुपर मून रिवायती तौर पर वुल्फ मून कहलाता है। चांद 9 से 7% बड़ा और 10% ज़्यादा रोशन है। तारीख में वुल्फ मून का ताल्लुक मुख्तलिफ तहजीबों से जोड़ा जाता रहा है। बाज़ रिवायात में सर्दियों के मौसम में भेड़ियों की आवाज़ों की वजह से वुल्फ मून कहा गया। बरसेल पास में बर्फ हटाने के दौरान तोता गिरने से कैप्टन समेत 3 जवान शहीद। ISPR के मुताबिक पाक फौज ने भारी मशीनरी के जरिए बरसेल पास को खोल दिया। रात 2 बजे क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान टीम बर्फानी तोते की जद में आई। शोहदा में सिपाही रिजवान और मशीन ऑपरेटर ईसा भी शामिल हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि 35 साल की सर्विस के बाद एक वफाकी सेक्रेटरी को 6-7 लाख मिलियन की ग्रेजुटी मिलती है। एक जज जिन्होंने इस्तीफा दिया रिटायर नहीं हुआ। हर एक
156 से 161 मिलियन रुपए लेकर चले गए। अगर कोई सेक्रेटरी इस्तीफा देता है तो उन्हें सिफर मिलता है। क्या ये नाइंसाफी नहीं है? एक्सपर्ट पैगाम में मजीद लिखा, ये जज रिटायरमेंट के फवायद के लिए अहल नहीं थे, लेकिन बहरहाल इन्हें भारी अदायगियां मिली। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। वारंट रियासती इदारों पर गुमराहकुन इल्ज़ामात और साख मुतासिर करने के केस में जारी हुए अदम हाजिरी पर इस्लामाबाद की अदालत का वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार दौरा चीन पर बीजिंग पहुंच गए। पाक चीन वज़ीर ख़ारजा स्ट्रेटेजिक डायलॉग इजलास में शिरकत करेंगे। इसहाक डार कल चीनी वज़ीर ख़ारजा के साथ डायलॉग की मुश्तरका सदारत करेंगे। सुथरा पंजाब प्रोग्राम के आलमी सतह पर चर्चे जारी। गल्फ न्यूज़ ने सुथरा पंजाब को दुनिया का सबसे बड़ा वेस्ट मैनेजमेंट का निज़ाम करार दे दिया। गल्फ न्यूज़ के मुताबिक वज़ीर आला मरियम नवाज ने क्लाइमेट स्मार्ट अर्बन गवर्नेंस में नया आलमी मयार कायम कर दिया। MKM पाकिस्तान का कराची बचाओ मुहिम शुरू करने का ऐलान। सीनियर रहनुमा MKM पाकिस्तान फारूक सत्तार कहते हैं, कराची के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक किया जा रहा है। पाकिस्तान बचाना है तो पहले कराची को बचाना होगा। कराची की सड़कों की हालत जार किसी से ढकी छुपी नहीं। हक़ाइक़ के मुनाफी और नफरत पर मबनी बयानात से तारीख नहीं बदली जा सकती। कराची के मसाइल से पीपल्स पार्टी ना कभी गाफिल रही है और ना आज है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन का कहना है, कराची में मसाइल को साबका नाम निहाद शहरी हुकूमतों की गफलत ने जन्म दिया। पीपल्स पार्टी अमली इक़दामात के जरिए अवाम के जख्मों पर मरहम रख रही है। वज़ीर आला KP सुहेल अफरीदी 9 से 11 जनवरी तक कराची का दौरा करेंगे। सुहेल अफरीदी ने कहा कि वो वज़ीर आला मुराद अली शाह से मुलाकात करेंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि सुहेल अफरीदी कराची आएँ, वेलकम करेंगे, उन्हें बर्गर खिलाएंगे, अजरक और सिंधी टोपी भी पहनाएंगे। चौधरी शुजात हुसैन से गवर्नर बलूचिस्तान जाफर मंदुखेल की मुलाकात। सियासी और समाजी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। चौधरी शुजात हुसैन का गवर्नर बलूचिस्तान की कारकर्दगी पर एतमाद का इजहार। सियासी इस्तेहकाम के लिए तमाम सियासी जमातों के दरमियान हम आहंगी को मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर। गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी की इस्लामाबाद में ईरानी सिफारत खाने आमद। सफ़ीर रजा अमीरी का गवर्नर सिंध और अहल खाना के एजाज़ में जोहराना। कामरान टिसौरी ने कहा, पाकिस्तान और ईरान के दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हो रहे हैं। चाहते हैं लोकल बॉडीज मजबूत हो। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमो रहमान का कहना है कि हम सबको पाकिस्तान ने मुत्तहिद कर रखा है, पाकिस्तानी ब्रांड को आलमी इस्लामी ब्रांड बनाएंगे। और ढाका रैली का तारीफी मरहला नासिरुल अतिया ने जीत लिया। नासिर ने फासला रिकॉर्ड वक्त में तय किया। मोटरसाइकिल कैटेगरी में एडगरसन ने फतह समेटी। ढाका रैली का बाकायदा आगाज कल से होगा।